हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने कल आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में कि जो जोधा अकबर के अब अपकमिंग आने वाले एपिसोड्स हैं वो बड़े एपिसोड हैं, लगभग 40-42 मिनट के एपिसोड्स हैं, कि जिनको मुझे एक ही दिन में पूरा कर लेना चाहिए या फिर उनके कई पार्ट में या फिर 1-2 दिन में करना चाहिए पूरा। तो आप में से कई लोगों के कमेंट आए हैं कि आपको उसे एक ही दिन में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आइडिया तो मुझे भी बहुत बढ़िया लगा कि अगर कोई भी एपिसोड है, अगर हम उसे बीच में से छोड़ देंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा पूरा। तो उसे पूरा एंड एक ही दिन में होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि जो जलाल है वो भी शादी के लिए सांभर पहुंच रहा है और जोधा भी अपने घर आमेर से निकल चुकी है सांभर के लिए। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आखिरकार सांभर में क्या होता है और जोधा को किस तरीके से अकबर की सच्चाई पता लगती है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो देखना, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बाकी फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए वीडियो शुरू करते हैं। जोधा अकबर की कहानी जो इतिहास के पन्नों पर लिखी जाने वाली थी, उसका आगाज हो चुका था। वो आगाज जो दो इंसानों को ही नहीं बल्कि दो धर्मों और संस्कृतियों को करीब लाने वाला था। समय अधिक नहीं है हमारे पास मंत्री जी। आज रात से ही सारे प्रबंध प्रारंभ हो जाने चाहिए। मंडप और सभा स्थल भी आमिर की प्रतिष्ठा के अनुसार होना चाहिए। समय कम है, ऐसे कोई बहाने हम सुनना नहीं चाहेंगे। सारे प्रबंध हो जाएंगे कुंवर साहब, किसी को कोई अवसर नहीं मिलेगा कि कोई कमी निकाल सके। और हाँ, सावधान रहना होगा। माना ये जगह आमेर के निकट है, मगर ये आमेर नहीं है। सुरक्षा एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए। भाई साहब, भाई साहब, जोधा, भाई साहब, वो मुगल, उन मुगलों ने घुसपैठ कर दी है। लगता है जलाल को पता चल गया है कि हम सब सांभर में हैं। आपको कुछ करना होगा भाई साहब। जोधा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारा भ्रम है। मुगल यहाँ कैसे आ सकते हैं? जलाल भी तो आमिर में आ ही गया था ना भाई साहब। और आप तो जानते हैं हमारी आंखें भ्रमित नहीं हो सकती हैं। जोधा, थकान के कारण अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं। तुम जाकर विश्राम करो। कल का दिन बहुत लंबा है, बहुत सारी रीतियां, विधियां और कर्मकांड होने हैं। अगर तुमने विश्राम नहीं किया तो हमारी बहन का चेहरा मुरझाया हुआ लगेगा। जोधा, विश्वास रखो, सभी सैनिक सतर्क हैं। यहां कोई मुगल नहीं आ सकता। भाई साहब, मुगलों से हमें डर नहीं लगता, पर हमें भय है जलालुद्दीन का। वो बहुत क्रूर है। उसने पिछली बार हमारे साथ जो कुछ भी किया उसे हम भूल नहीं सके हैं भाई साहब। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हमारे विवाह में विघ्न डाले, क्योंकि उसे अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि ये विवाह बापू साहब मुगलों से आमेर की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जोधा, हम कह रहे हैं ना, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस विवाह के बाद आमिर सदा के लिए मुगलों से सुरक्षित हो जाएगा। मां भवानी करे ऐसा ही हो। वैसे भाई साहब, बताइए तो, वो कौन शूरवीर है जो हमसे विवाह के बाद उस जलाल को करारा उत्तर देंगे, उसका सर काट के ले आएंगे? जोधा, ये तुम्हारे विवाह का अवसर है और ऐसे शुभ अवसर पर ये सब बातें नहीं सोचते। तुम जाओ और जाकर आराम करो। कैसे बताऊं तुम्हें जोधा, जलाल से ही विवाह हो रहा है तुम्हारा।
विवाह में बहन की पालकी उठाने का वचन पूरा करने के लिए सुजामल सांभर पहुंचा। चलिए यहाँ से। तुम लोग जाओ, हम नहीं आएंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने जोधा को वचन दिया था आमेर की रक्षा करने का, अपने भाइयों की रक्षा करने का, और वो वचन हम पूरा नहीं कर पाए। जो कार्य हमें पूरा करना चाहिए था वो कार्य अब जोधा पूरा कर रही है, और अब हम उसे दिए हुआ दूसरा वचन अवश्य पूरा करेंगे। हम अपनी बहन जोधा की डोली अवश्य उठाएंगे। और ये कैसे कर पाओगे कुंवर साहब? डोली जलालुद्दीन के खेमे में जा रही है, पकड़े गए तो यही डोली आपकी कहीं अर्थी ना बन जाए। हमें परवाह नहीं, भले ही हमारे प्राण क्यों ना चले जाए, पर अपना यह वचन अवश्य पूरा करेगा सुजामल। तुम लोग जाओ, हम अपना वचन पूरा कर कर ही लौटेंगे। आपने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इतना बड़ा विश्वासघात करके क्या मुंह लेकर आए आप यहाँ पर? शहनशाह सलामत, आमेर के तीनों शहजादे आपके हुजूर में पेश खिदमत हैं। शाही इस्तकबाल और अच्छी तरह से खातिरदारी होनी चाहिए आमिर के शहजादों की। अब ये कहती नहीं, हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं। हमने सोचा भाई क्यों ना अपनी बहन की शादी में शिरकत करें। इसीलिए आप सबको यहां बुलाया है, ताकि भाई अपनी बहन जोधा की ओर से इस शादी में शामिल हो सके। घबराइए मत, आपके वालिद साहब और बाकी सब रिश्तेदार भी सांबर पहुंच रहे हैं हमारे इस्तकबाल के लिए, और हम चाहते हैं कि आप तीनों भी मुगल बादशाह के निगाह में तहे दिल से मौजूद हों। शरीफुद्दीन, आजाद कर दीजिए इन्हें पूरी इज्जत के साथ और पूरे आरामात के साथ सांभर तक पहुंचा दीजिए। जो हुक्म शहनशाह। चलिए। कल तक जो हमारा सर काटना चाहते थे, अब वो जिंदगी भर हमारे सामने सर झुकाए खड़े रहेंगे। बहुत मोहब्बत है आपको अपनी शमशीर से शहनशाह। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, आफताब भी भले निकलने से चूक जाए, पर आप अपनी शमशीर का रब्त और रियाज करना कभी नहीं भूलते। जलाल आमेर की राजकुमारी जोधा से शादी करने के लिए काफिले के साथ पहुंच तो गया, लेकिन उसने अपने हर दिन के तलवारबाजी के अभ्यास को नहीं छोड़ा। ये शमशीर नहीं, हमारी जिंदगी का हम सफर है। तब से हमारे साथ है जब से हम एक शहनशाह नहीं थे। अगर हमने इसका साथ छोड़ दिया तो हम एक शहनशाह नहीं रहेंगे। तुम भी तैयार हो जाओ, आज हम रियाज तुम्हारे साथ करेंगे। शहनशाह, शहनशाह के साथ चलो।
अपने शत्रु को कभी अवसर नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पीठ पीछे वार कर सकता है। बेहतरीन जंगे तालीम है, कहां से सीखी? ये तो हमारे रक्त में है, हमें बचपन से युद्ध की शिक्षा दी जाती है। तो फिर तो तुम्हें हमारा कत्ल कर देना चाहिए था। दुश्मनों को कभी दूसरा मौका नहीं देते। और हमें यह भी सिखाया है कि पीठ पीछे और निहत्तों पर कभी वार नहीं करना चाहिए। हम तो यहाँ युद्धाभ्यास कर रहे थे जिससे कि हम अपनी बुआ सा और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। बहुत खूब, किसी की याद दिला दी तुमने हमें। क्या आप जानते हो कि हम कौन हैं और तुमने किस पर शमशीर तामने की हिमाकत की है? हम अच्छे से जानते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। शुक्र है खुदा का, आप सलामत हैं शहंशाह। आप ऐसे कहां चले गए थे? प्रबंध अच्छा है, किंतु यह प्रारंभ ही है। आशा करते हैं कि विवाह का पूरा प्रसंग इसी शांति के साथ संपन्न हो। लो, एक और शुभ अवसर आ गया। स्वागत है आमिर के सिंघो। आंखें तरस गई थी तुम तीनों को देखने के लिए। जीते रहो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। बापू साहब, ये सब अभी विश्राम करो, बाकी की बातें विस्तार से होंगी। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, मगर जोधा को इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है। क्या क्या नहीं जानती जोधा? यही कि उसका विवाह जलाल के साथ हो रहा है। जोधा को नहीं पता? और भाई साहब, ये तो जोधा के साथ चल रहा है ना, आप ये सब कैसे? सब बताएंगे, लेकिन अभी समय उचित नहीं। अभी बस इतना समझ लो कि जोधा के सामने इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। हमें बापू साहब के वचन पर पूरा भरोसा था
कि आप तीनों सकुशल लौट आएंगे। माँ भवानी की कृपा है कि हमारे विवाह के समय आप सब हमारे साथ हैं। मासा, अब तो जुदा को पता चल ही जाएगा कि उसका विवाह जलाल के साथ होने जा रहा है। मारो जी बहुत घबरा रही हो है। उसे जब पता चलेगा तो हमें डर है कि वो कोई अनहोनी न कर बैठे। इस विषय में हमने राजपुरोहित जी से बात की है। उन्होंने एक राह सुझाई है। राह? कैसी राह मासा? कंकन बंधन। कंकन बंधन? हाँ मैनावती, एक बार ये कंकन बंधन बन जाए ना तो परंपराओं के अनुसार वर और कन्या विवाह से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते। जोधा और जलाल विवाह के पश्चात ही एक दूसरे को देख पाएंगे। क्या वो हमारा चेहरा निकाह के बाद ही देख पाएंगी? जी हुजूर, मैंने खुद उनकी वालिदा और दादी जान को बातें करते सुना है। ये तो बहुत नाइंसाफी होगी उनके साथ। जाकिर, राजा भारमल को ये पैगाम भेज दिया जाए कि चाहे राजाओं के कुछ भी रिवाज हो, हम जोधा का दीदार निकाह से पहले करना चाहते हैं, मुंह दिखाई करना चाहते हैं। जलाल जोधा की मुंह दिखाई चाहता है मासा। ये कैसे संभव है भारमल? कंकन बंधन हो चुका है, अब वो एक दूसरे को विवाह के बाद ही देख पाएंगे। ये उसकी विनती नहीं है मासा, आदेश है। जलाल ने जोधा के सामने आने का मन बना लिया है, उसने हट कर ली है। हमारे सामने दूसरा कोई उपाय नहीं है। जलाल की मुंह दिखाई की पेशकश को मानने के अलावा भारमल के पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन सबने ये तय किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे रस्मों के साथ साथ जलाल का मान भी रह जाए। और आखिरकार जलाल पहुंचा जोधा की मुंह दिखाई के लिए। मुगल गद्दार अगर मुझे मिल जाए जिसका नाम है जलाल, तो कसम इस घी की, शाही कारागार में जाके उसको डाला था। देखा, शहंशाह ने हमें माफ कर दिया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई और वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो थी।
कि जो जलाल है वो भी अब वहाँ पे पहुँच गया है सांभर में और जोधा की मुंह दिखाई करना चाहता है, क्योंकि सच्चाई तो जान ही गया है कि आखिर कंकन बंधन के नाम पर जलाल ना देख पाए जोधा को और जोधा ना देख पाए जलाल को, ये फैसला लिया था आमिर वालों ने। लेकिन उनके फैसले पे पानी फेरने के लिए जलाल वहाँ पहुँच गया है मुंह दिखाई करने के लिए। और वहीं पर जब जलाल चल के आता है ना तो उसका क्या ऑरा होता है, मतलब देखने में फील आता है कि राजा महाराजा जो पहले चलते थे अपने काफिले के साथ में तो एक अलग ही मज़ा आता था देखने में। लगता है कि ये कहीं रियल का राजा है, मतलब फील आता है देख करके कि पुराने ज़माने में जो राजा लोग रहते थे, राजशाही ज़माना चलता था, तो उस समय भी राजा लोग ऐसे ही चल के आते रहे होंगे। अब फ्रेंड देखना ये मज़ेदार होने वाला है कि आखिर जोधा इस चीज़ पर रिएक्ट कैसे करेगी, कि जलाल को देखने के बाद मतलब क्या उसको शौक लग जाएगा या फिर क्या रिएक्ट करेगी, मना कर देगी शादी से। वैसे जहाँ तक संभावना लग रही है कि पहले तो वो मना ही कर देगी, लेकिन बाद में भले सेक्रीफाइस कर दे आमिर के लिए तो कर दे, क्योंकि हम सबको स्टोरी तो एक पता ही है कि जोधा और अकबर ही इसमें लीड रोल पे हैं और वो एंड तक चलने वाले हैं। बाकी फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद है तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके उस वीडियो शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए चलते मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।